नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑर्गेनाइजर के लेख पर द टेलीग्राफ अखबार के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि अब आरएसएस बिना वक्त गवाए ईसाइयों को निशाना बना रही है। मैंने कहा था कि वक्फ बिल अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन आगे अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे हमलों से सिर्फ संविधान ही हमें बचा सकता है। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। इसे मुसलमानों पर हमला बताते हुए भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की आशंका जताई है। विधेयक पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस का ध्यान अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर है, जो इस विधेयक के बाद चिंताओं को और बढ़ाता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान ईसाइयों की ओर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है और इसकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है। राहुल ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें लिखा है कि संसद में वक्फ बिल के सफलतापूर्वक पारित होने के बाद आरएसएस का ध्यान कैथोलिक चर्च की भूमि पर चला गया। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के वेब पोर्टल पर भारत में किसके पास अधिक भूमि है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस शीर्षक से प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि कैथोलिक संस्थानों के 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है और इसे सबसे बड़ा गैर सरकारी भूमि स्वामी बताया गया है। तो राहुल गांधी एक बार फिर सच साबित हुए। वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो चुका, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। महामहिम की मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल लेगा, लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद भारत में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ बिल का समर्थन करने वाले नेताओं के पुतले भी फूके। वक्फ बिल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भारी प्रदर्शन है। शुक्रवार को बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए वक्फ बिल के विरोध के पोस्टर लिए सड़कों पर उतर गए। वहीं गुजरात के अहमदाबाद से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। टिकट बुक प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपनी वेबसाइट की आर्टिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। साथ ही कामरा से जुड़ा सारा कंटेंट भी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कामरा ने अपने शो में गद्दार कहा था। इसके बाद शिवसेना नेता राहुल कनाल ने 3 अप्रैल को बुक माई शो को लेटर लिखकर उनके शो के टिकट नहीं बेचने की मांग की थी। इधर कुणाल कामरा तीसरे सम्मन पर भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 2 अप्रैल को उन्हें तीसरा सम्मन भेजा गया था, जिसमें 5 अप्रैल को पेश होने को कहा गया था। दरअसल कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार थाने में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में एफआईआर दर्ज है। कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी शो में पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद शनिवार को कैथोलिक चर्चों को निशाना बनाए जाने की आशंका पर चिंता जताई। सीएम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में चर्च की संपत्ति के उल्लेख पर चिंता जाहिर की। विजय ने आगे कहा कि ऑर्गेनाइजर के लेख से समझा जाना चाहिए कि वक्फ बिल पास होने के बाद संघ कैथोलिक चर्च को निशाना बना रहा है। ये नकारात्मक संकेत देता है और आरएसएस की मानसिकता दिखाता है। लेख में संघ की धर्म विरोधी बहुसंख्यक सांप्रदायिक भावना देखती है। वक्फ बिल पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को हनन करता है। ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करने और चरणबद्ध तरीके से उन्हें खत्म करने के प्लान का हिस्सा लगता है। इसके विरोध में एक लोकतांत्रिक और सेकुलर आंदोलन किया जाएगा। अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ वार से सिटी कर शास्त्रियों ने इस वर्ष विकास दर के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर मात्र 0.1% कर दिया, जबकि यूबीएस अर्थशास्त्रियों ने पूर्वानुमान को घटाकर मात्र 0.4% कर दिया।
यूबीएस के मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री जोनाथन पिंगल ने एक नोट में कहा कि हमें उम्मीद है कि विश्व के दूसरे देशों से अमेरिकी आयात हमारे पूर्वानुमान समय खासकर अगली कई तिमाहियों में 20% से अधिक घटेगा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में आयात 1986 से पहले के स्तर पर वापस आ जाएगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि व्यापार नीति कार्रवाई की कठोरता का मतलब $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होगा। शुक्रवार को फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि दरों में किसी भी एडजस्टमेंट के लिए हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इमरान खान का नामांकन किया गया है। नॉर्वे की राजनीतिक पार्टी 8 सेंटम से जुड़े पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने इसकी घोषणा की है। क्या आज धोनी आईपीएल से रिटायर्ड होंगे? पेरेंट्स मैच देखने चेन्नई पहुंचे, सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार खिताब जिताने वाले कप्तान एमएस धोनी आज आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। दरअसल आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले जा रहे मैच को देखने माही के पेरेंट्स स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ माही की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी है, इसलिए चर्चाओं को बल मिला है। आमतौर पर साक्षी और जीवा ही स्टेडियम में आते हैं। माही के पेरेंट्स स्टेडियम में स्पॉट नहीं किए जाते हैं। धोनी ने 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 2007 में कप्तान बनकर उन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 में उन्होंने भारत को वनडे वर्ल्ड कप भी जिताया, मगर इस दौरान भी उनके पिता पान सिंह और मां देवी कभी भी उन्हें देखने के लिए दुनिया के किसी भी स्टेडियम में नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद लगातार दूसरे दिन अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। डाउ जोन्स इंडेक्स करीब 2231 पॉइंट या 5.50% की गिरावट होकर 38,314 के स्तर पर बंद हुआ। एक दिन पहले भी यह 3.98% गिरा था, यानी 2 दिन में डाउ जोन्स 9% से ज्यादा गिरा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।